भगवान मित्रता में पाठ भूल गए। दोनों लकड़ी लेने गए, गुरु माता ने चना दिए, वर्षा है भी लगी, तेज आंधी आई, भगवान कृष्ण पेड़ पे चढ़ रहे हैं, सुदामा जी नीचे लकड़ी बीन रहे हैं। अरे महाराज वर्षा आई, भूख लगी, सुदामा देखो सुनो, ब्राह्मण को भीगते ही भूख लगती है। आपने सुनी होगी, बामन नहायो और गजब छायो। हाँ, ब्राह्मण को जो कुछ 4 बार भोजन करवा दो, पर प्रत्येक भोजन के बाद यदि वो नहा ले तो समझ लो भूखो। नारायण सुदामा जी को भूख लगी महाराज, और सुदामा जी ने भूख में वो चना खा लिया। मित्र ने ऊपर से आकर के कहा, भैया कैसे आवाज आ रही है? मित्र से झूठ बोल दिया। मित्र ठंड की वजह से दांत में दांत लग रहा है, या लिया तो आवाज आ रही होगी। भगवान कृष्ण वृक्ष से नीचे उतरे, मुंह खोलो, मुंह भर रो चना। अरे तेने बुरो करो अन्यायी, लियो मेरो हिस्सा खाई। अच्छा नहीं किया तुमने, बुरा किया है, मेरा भाग खा लिया, जा तू दरिद्री हो जाए। गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, या होए निर्धन या होए कोई। भैया कपट नहीं करना चाहिए। आज सुदामा जी महाराज को श्राप मिल गया। सुदामा जी महाराज लौट करके गुरु जी के पास आए। गुरुदेव ने पूछा, सुदामा क्या हुआ? महाराज भैया ने श्राप। अच्छा क्या? पूरी बात बताई। गुरुजी नाराज हुए, श्राप नहीं देना चाहिए था। श्याम सुंदर ने कहा, गुरुदेव श्राप तो निकल गया, पर मैं इसमें कुछ कमी किए देता हूँ। जिस दिन ये मेरी शरण में आ जाएगा, अपने से अधिक इसे धनाढ्य बना दूंगा, ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश हो गए। सुदामा जी महाराज का विवाह सुशीला के साथ में हो गया, और सुशीला के साथ विवाह होने के बाद धीरे धीरे कई वर्ष व्यतीत हो गए, संतानों का जन्म भी हुआ। पर गरीबी इतनी है, भिक्षा करके लाते हैं। भिक्षा कर भोजन करें, ये जपे हरि नाम। हृदय में भगवान का नाम रहता है और भिक्षा करके भोजन करते हैं। बहुत दिन हो गए, किसी किसी दिन भिक्षा भी नहीं मिलती, तो स्वयं की एकादशी तो प्राय रहती ही है, और बालकन क्यों कई दिन एकादशी है जाए। एकादशी को मतलब भूख ही रहे। एक दिन सुदामा जी तो भिक्षा करने गए, मेरे गोविंद स्वयं भिक्षुक बन करके और सुशीला के दरवाजे पर आए और कहा, भिक्षाम देहि। सुशीला निकल कर नहीं आई। भगवान ने दोबारा कहा, भिक्षाम देहि। सुशीला निकल करके नहीं आई। भगवान ने तीसरी बार कहा, भिक्षाम देहि। सुशीला धीरे धीरे निकल के आई और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु संत भगवान हमारे यहाँ सूतक लगाए। यदि घर में कोई भिक्षुक आ जाए और हमारे घर में सूतक है, मृत्यु सूतक या जन्म सूतक, तो हमें किसी को भिक्षा देने का भी अधिकार नहीं है। हाथ जोड़ के निवेदन कर दो, हमारे यहाँ सूतक लगाए, मान जाए तो ठीक, नहीं हुआ कि हो जाए। देखिए, जो वास्तविक साधु महात्मा होगा तो इस बात को मान जाएगा, और जाके बालकैया बातें पल रहे होंगे। आजकल कछु ऐसी बिरादरी है गई, हमने देखा है लोगों को सड़क पे आश्रमन पे कपड़ा बदलते हुए, पैंट शर्ट में आएंगे और फिर गांव के नजदीक आएंगे, कपड़ा बदल लेंगे, तिलक लगा लेंगे और भीख मांगेंगे, और फिर अपने वही पैंट शर्ट में। ये लोगों ने धंधा भी बना लिया। भैया भगवान आए, निकल करके सुशीला आई और हाथ जोड़ करके बोली, भगवान मेरे घर तो सूतक है। भगवान ने पूछा, क्या सूतक है? जन्म सूतक की मृत्यु सूतक? महाराज दरिद्र नारायण ने जन्म लिया है। तुम्हारे घर दरिद्र नारायण ने जन्म लिया है? किसका घर है? अपने पुत्र को बुला करके अपने पति का नाम कहलवा दिया, क्योंकि एक दिन हमने शायद आपको बताया था, अपने पति का नाम पत्नी को और पत्नी का नाम पति को प्रायः नहीं लेना चाहिए। दोस्त नारायण आज सुदामा जी महाराज का नाम पुत्र से कहलवा दिया है। भगवान ने कहा, सुदामा जी का घर है, जो कृष्ण के मित्र सुदामा है। अरे एक बार अपने मित्र से मिलने चले जाए तो अक्षय भंडार भर देंगे उनके मित्र। तो ऐसे बस भगवान तो ऐसा कह करके चले गए। शाम को भिक्षा से लौट करके सुदामा जी आए। उस दिन भिक्षा नहीं मिली सुदामा जी को, बच्चे भी भूखे और स्वयं भी भूखे। सुशीला दुखी थी। पतिव्रत धर्म परायणा, पतिव्रत परायणा, पति परायणा श्री सुशीला जी शाम को पति का चरण दबा रही थी।
चरण दबाते दबाते आंसू निकल कर के पति के चरण पर गिरा। सुदामा जी ने पूछा, सुशीला देवी क्यों रो रही हो? नहीं भाई, नहीं बताओ क्यों रो रही हो? स्वामी तुम्हारे कोई मित्र हैं? सुदामा जी की समझ में आ गया, देवी मित्र तो हैं, पर विपत्ति परे पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति में मित्र के दरवाजे पर मांगने के लिए नहीं जाए। प्रभु आप चले जाए। जिद पड़ गई सुशीला। जब पत्नी की जिद देखी तो एक बात निकाली सुदामा जी ने। सुदामा जी ने कहा, देवी 5 सुपारी देख विचार के, भेंट उचार न चावर तेरे। मित्र के यहाँ जाए, गुरु के यहाँ जाए, भगवान के यहाँ जाए, खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ लेकर के जाए। क्या लेके जाऊं बता तो इतनी सुन के ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास। हे जी पाव से चावल लिए आई सहित हुलास। पड़ोसन के पास गई, पाव चावल मांग के लाई। इसी से मिलता जुलता भागवत जी में श्लोक है, या चित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथक तंडुलाम। 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल मांगने का प्रमाण भागवत जी में है। 4 जगह से क्यों मांग के लाई? इसलिए 4 जगह से मांग के लाई। भगवान 4 तरह के चावल देख के अपने आप पहचान जाएंगे कि एक तरह के चावल हो, या के घर में नाई गरीबी है। बद्धा चैल खंडेन, एक चिथड़े से, गंदे से, फटे से कपड़े में बांध दिया, क्योंकि भगवान ये भी पहचान जाएंगे अच्छा कोई कपड़ा भी इसके घर नहीं है। महाराज श्री सुदामा जी महाराज आज चावलों की पोटली को लेकर के, लोटा डोर को लेकर के चले। कई दिन सुदामा जी को चलते चलते हो गए। सुदामा जी थक चुके हैं, पर द्वारिका अभी दूर है। कोई रास्ते में मिला, उससे पूछा, भैया हमें द्वारिका जाना है, कितनी दूर है? उसने बताया, महाराज अभी द्वारिका इतनी दूर है कि इस शरीर से तो द्वारिका नहीं पहुंच पाओगे। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। जो प्रभु को भजे, प्रभु आप बचाते, वो आप ही आएंगे। तुम याद दिया करना, जब कोई न हो सिया जपा करना। संसार के लोगों से हरि आसान किया करना, जब कोई न हो सिया जपा करना। यह सोच अरे बंदे, ये देश वीराना है। इस 2 दिन दुनिया से वापस फिर जाना है। इस 2 दिन दुनिया से
कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं। जब कष्ट हो प्रभु मंजूर नहीं। भगवान पे आता है भक्तों पे दया करना। जब को संसार के लोगों से जब कोई कृपा करना जानते हैं। श्री सुदामा जी महाराज सो गए और सोते हुए सुदामा जी को भगवान ने योग माया से उठा करके मगा लिया द्वारिका में। जय घोष हो रहा है, सुदामा जी की आंखें खुली। सुदामा जी ने पूछा भैया कौन सा नगर है? अरे महाराज नगर नहीं है, पुरी है। कौन सी पुरी है? सुदामा द्वारिकापुरी है। हाँ द्वारिकापुरी है। अरे मेरे मित्र रहे यहाँ, का नाम कनुआ। कनुआ कनुआ कोई ना है। अरे ना भैया है, राजा है यहाँ को। अरे यहाँ के राजा है, तुम ना जानो ना? का नाम है उनको? अरे उनको नाम है करुणा वरुणालय परात्पर अखिलेश्वर जगदाधार जगत नियंता तड़द्युत विनिंदित पीतांबर वेशधारी नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी बोले जिंदगी निकल जाएगी, हम पे याद नहीं, हम तो कनुआ के नाम से जानते। आहा बता दिया किसी ने। सीधे जाने लगे द्वारपाल ने कहा ठहरो, कहाँ जाना है? भैया मित्र हैं हमारे सुदामा, उनसे मिलना है। अच्छा सुदामा जी से मिलना, भगवान कृष्ण से मिलना है? हाँ भगवान कृष्ण से मिलना है। ठीक है, अपना श्री नाम बताओ। हमारा नाम सुदामा। हम अभी सूचना दे के आके अनुचर गया। अनुचर ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके अनुचर ने कहा शीस पगान जगातन पे प्रभु जाने को आय बसो कोई ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए पानह की नहीं साम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो जग सो वसुधा अभिरामा। हे जी पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा नाम पाने सुन छोड़ राजकाज ऐसे जिए गत जाने को। सुदामा जी का नाम सुनकर भगवान राजपाट छोड़ करके दौड़े भैया सुदामा भैया सुदामा। महल में जो खम्म है उनको में लेकर के मिलते भैया सुदामा बहुत में आया है। अनुचर हटाते महाराज ये सुदामा नहीं है। अनुचरों ने सोचा ये सुदामा आएगा कि कोई आफत आएगा। भगवान आगे चले, जो वृक्ष हैं उन वृक्षों को अंक में लेकर के भैया सुदामा महाराज ये सुदामा नहीं है। आगे दरवाजे पर जाकर के ले गए और दरवाजे पर ले जाकर के महाराज सुदामा जी से मिलाया। हृदय से मिल करके भगवान रो रहे और भगवान ने कहा मित्र ए तो बिहाल विबायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय सखा तुम पायो महादुख आए इते न किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल सो पग। इतने रोए भैया, नेत्रों के जल से ही भक्त के चरणों को भिगो दिया धो दिया और लाकर के श्री सुदामा जी को राज सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण ने बिठा दिया। और उनके जो पैरों में कांटे लगे थे मेरे गोविंद ने अपने हाथ से हटाए, विवाहियों को हटाया, दवा लगाई। सारी पत्नियां प्रणाम करने को आ रही हैं। 16,108 पत्नियां प्रणाम करने को आ रही हैं। सुदामा जी को पता नहीं था। प्रणाम करने को आई। सुदामा जी दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव, खंड सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव, वैभव आदि आदि आशीर्वाद दे रहे हैं।
लगभग 2000 पत्नियों को सुदामा जी ने ऐसे ही आशीर्वाद दिए। दोनों हाथ नीचे कर लिए, मुंह से ही आशीर्वाद दे रहे हैं। लगभग 2000 पत्नियों को मुंह से ही आशीर्वाद दियो, मुंह थक गो बेचारो बूढ़ो ब्राह्मण। लगभग 4000 पत्नी को अब आशीर्वाद मिल चुका है। अब मौन हो गए, बिल्कुल आंख भी बंद करनी, थक गए ना। लगभग 4000 पत्नी ऐसे ही प्रणाम करके निकल गई। सुदामा जी बोले कृष्ण, हाँ भैया, हाँ भैया, कान में एक बात, हाँ भैया बता। भगवान ने कान किया। सुदामा जी बोले ये सब अपनी ही है। हाँ भैया, ये आपकी कृपा है, सब अपनी ही है। अभी कितनी और बाकी हैं? सुदामा जी कितनी और बाकी हैं? भगवान श्याम सुंदर बोले भैया लगभग बात अधवर में पहुंच गई है। ओ सुदामा जी ने कहा कृष्ण, यदि अभी बात अधवर में पहुंची है तो मैं तो बिल्कुल पस्त है गो। राम नाम सत्य में देर नहीं लगेगी। अब क्या करूं? एक काम कर कृष्ण, तू ही मेरे लिए प्रणाम कर ले, मैं तो ही आशीर्वाद दे दूं, तेरी सब पत्नियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। धन्य हो भारत का विलक्षण संत जो त्रिलोकीनाथ से ये कह रहा है तू मेरे लिए प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं। ये ब्राह्मण है, त्रिलोकीनाथ से कह रहा है मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। ये ब्राह्मण है। भगवान श्याम सुंदर ने प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद मिलने के बाद भोजन के बाद शयन हुआ। भगवान श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ करुणा बरनाले परात्पर अखिलेश्वर जगदाधार जगत नियंता पीताम्बर विस्तारी भगवान अपने हाथ से चरण दबा रहे ब्राह्मण का। ये है भगवान की भगवत्ता। यदि भक्त पर कोई विपत्ति आए भगवान स्वयं उसका साथ देते हैं। हाथ से चरण दबा रहे पर ध्यान वही है कि कुछ लाया। बहुत देर हो गई, एक चरण को दबाते दबाते भगवान ने कहा भैया करवट बदल ले। नहीं, यहाँ में कोई बात नहीं है। मित्र तो है ही, पैर पे पैर पॉइंटा चढ़ाया, फटाक से सुदामा जी सीधे किए, वो टपक गई वही पोटली। और पोटली जैसे गिरी महाराज, पोटली गिरी, जल्दी से ले ली भगवान श्याम सुंदर ने। और जैसे पोटली को लिया और उन्हें याद भी दिला दिया, आगे चना गुरुमात दये लये तुम चाव हमें नाई दीने। गुरु माता ने चना दी उनकी, तुम्हें याद नहीं? आज तुम इन भाभी के दिए हुए चावलों को ऐसे ही रखना चाहते। हमारे गांठ खोली और एक मुट्ठी चना, एक मुट्ठी चावल मुंह में डाले, एक लोग का राजा बना दिया सुदामा जी को। दूसरी मुट्ठी चावल जैसे ही मुंह में डाले, 2 लोग का राज दे दिया। अब लोग कितने? 3। तीसरी मुट्ठी लेते ही रुक्मिणी पकड़ी बाह, हे प्रभु तुमको कहा बनी लक्ष्मी की अनचाह। रंग कहीं आप समान कियो और चाहत आपन होन भिकारी। गरीब ब्राह्मण को अपने समान कर लिया, अपने से आगे निकाल दिया और स्वयं भिखारी बनना चाहते हैं। अब एक बात विवेक से सोचो भैया, साधारण पुरुष समाज में खड़े होकर के यदि दान कर रहा हो तो पत्नी आके हाथ पकड़ेगी क्या? दान करना बंद कर दो। वो त्रिलोकीनाथ की पत्नी क्या हाथ पकड़ेगी कि तुम दान करना बंद कर दो? ये बात नहीं थी, आध्यात्मिक भाव दूसरा ही था। क्या आज रुक्मिणी ने आकर के इसलिए हाथ पकड़ा, गोविंद ब्राह्मण 4 मुट्ठी चावल लाया है, 2 मुट्ठी आप अकेले खा गए। ब्राह्मण का प्रसाद है, थोड़ा गंगा जल मिलाकर के हम भी सभी 16,108 ब्राह्मण का प्रसाद ले लेंगी। अब रुक जाइए, आगे आप मत खाइए, हमारा भाग है, हमें दे दीजिए। इसलिए आकर के हाथ पकड़ा नारायण। इसके बाद भगवान ने 2 लोग का राज दे दिया, पर सुदामा जी को पता नहीं चला। सुदामा जी सुबह बोले भैया हम चलेंगे। भगवान ने मना भी किया, परंतु कहा कोई बात नहीं, जाना चाहते तो सुदामा जी को यही ध्यान है कभी कुछ दियो ना है। गांठ के 4 मुट्ठी चावल और चले गए। मुट्ठी बंदे भगवान की विदा करने जा रहे हैं सुदामा जी को। सुदामा जी ने सोचा कि शायद बाहर देखो, बहुत पत्नी इतनी इनके डर तो हो, इनके सामने ऐसे के दान न करे, बाहर देखो मुट्ठी बंद है। दरवाजे से बाहर निकले, द्वारिका से बाहर निकले। भगवान बोले, सुदामा जी बोले भैया मैं चलो जाऊंगा, तू लौट जा। भगवान श्याम सुंदर बोले सुदामा सीधो ही चलो जाइए, मुट्ठी खोल, कुछ नहीं।
सुदामा जी बोले पत्नी जरूर पूछेगी कहा लेके आए, मित्र की बदनामी नहीं होने दूंगा। कहूंगा मित्र ने तो बहुत बड़ी गठरिया बांध के दियो, पर वो भील मिल गए, उन भीलन ने मुंह को लूट लिया, मेरे पास कुछ नहीं। ये है मित्रता। श्री सुदामा जी आए और सुदामा जी आज देख रहे इतनी देर चले, पहले इतनी देर चले, परंतु जिस जगह पर ब्राह्मण की झोपड़ी पड़ी थी वहां तो महल खड़े। दो लोग का राज मिल गया, लोग सारे तीन ही, सारे लोग मिलाकर के तीन है और दो लोग का अधिपति सुदामा जी बन गए। किसी को पूछा भैया ये कौन सा नगर है? अरे महाराज ये सुदामापुरी। सुदामा जी बोले सुदामापुरी इधर से गए जब तो कोई पड़ी नहीं, मेरे ही नाम पे ऐसा कई एक नाम के कई हो, कोई और हो। भैया यहाँ के अधिपति कौन है, राजा कौन है? उसने बताया यहाँ के राजा हैं परम वैराग्यवान, परम धैर्यवान, परम तपस्वी श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी बोले मेरो ही नाम बता रहे हो, पर मैं कहीं तो यूं ना कह सकूं कि मैं ही सुदामा हूं, कहीं तो कहूंगा तो कोई पागल और बनावे ऐसा कि और कोई सुदामा। थोड़ी देर फिर घूमे, पूछे तो पानी फिरे चौर, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो, तो झोपड़ी नहीं मिली तो परेशान हो गए। बोले भैया अब मालूम पड़ेगी, भैया ये बता जो यहाँ के राजा है उनसे मिलना है क्या? वो अनुचर बोला महाराज नहीं, वो द्वारका अपने मित्र से मिलने गए हैं। सुदामा जी गदगद हो गए और सुदामा जी ने कहा कि मित्र से मैं ही मिलने गया था, उस मित्र ने ही कोई ऐसी लीला की है जिससे ये सब हो गया है, पर मेरी सुशीला कहाँ है? सुशीला को ढूंढते ढूंढते सुदामा जी गलियों में घूम रहे हैं। चित्रसारी से सुशीला ने अपनी सेविका को भेजा कि मेरे पति लेवा के लाओ। पत्नी ने बुलाकर के स्नान आदि करायो, स्नान करा के सुसज्जित कियो। रात्रि काट कर भारी हो गया सुदामा जी को। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कंचन सेज पे नींदन आवत। कठोर भूमि पे सोने वाले सुदामा जी को कंचन सेज पर नींद नहीं आती। श्री सुदामा जी महाराज पुत्रों को राज्याभिषेक करके जंगल को चले गए, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं संत कहानी असनीति दसानन, चौथे पन जाइए नृपकानन। चौथी अवस्था में जंगल में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए, इस शास्त्र की नीति है। इसके बाद हंस उपाख्यान आदि कहने के बाद दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। इसके बाद में एक बार सांब को स्त्री बना करके यादव लोग महात्माओं के पास ले गए, पेट से कपड़ाओं की पोटली बांधी और महात्माओं की परीक्षा करने के लिए ले गए। बताओ इस स्त्री के गर्भ से क्या होगा? महात्मा विवेकी हैं, महात्माओं ने कहा इस स्त्री के गर्भ से यादव कुल का संहार करने वाला पैदा होगा। जल्दी से सांब को पकड़ करके ले गए समुद्र के किनारे, कपड़े हटाए, देखा एक लोहे का मूसल निकला एक हाथ का, उसे समुद्र के किनारे घिसा और उसके बुरादे को समुद्र में फेंक दिया। जरा सी कील बची, उसको फेंक दिया। मछली निकल गई, मछली को राजा के भवन में लाया गया, उधर को चीरा, फाड़ करके देखा तो कील निकली। जरा नाम के व्याध ने उस कील को अपने बाण पर आगे सजा लिया। इधर महाराज समुद्र के किनारे जब यादव लोग स्नान करने गए तो बुरादे के ऊपर पटेर नाम की घास उत्पन्न हो गई। उनमें जरा सी बात का विवाद हो गया। यादव लोग पटेर नाम की घास को जिसमें मार देते हैं उसी की मृत्यु हो जाती है। सारे यादव लोग भगवान के धाम को चले गए। इधर जरा नाम का व्याध शिकार करने जंगल में गया और जंगल में जाकर के शिकार कर रहा था। पीपल के वृक्ष के नीचे दाएं चरण पर बाएं चरण को भगवान श्याम सुंदर रख करके मुरली बजा रहे हैं आनंद से। भगवान के श्री चरण में जो चिन्ह है, भगवान के श्री चरण के चिन्ह को देखा कि ये चिन्ह तो मृग का नेत्र है। जरा नाम के व्याध ने उसी को निशाना बनाया और उसमें बाण मार दिया। पास पहुंचा अपने शिकार के तो भगवान को देख करके व्यथित हो गया, रोने लगा। महाराज क्षमा कर देना, गलती हो गई। भगवान ने कहा माम भेज रहे जो तू खड़ा हो जाए, मेरी इच्छा थी और तू मेरे धाम को चला जा। पैर में बाण मारने वाले को भगवान ने अपने धाम में भेज दिया। क्यों? इसलिए ये जरा नाम का व्याध कौन था? ये पूर्व जन्म में बाली था। भगवान ने छिप करके मारा था बाली को। आज दूसरे जन्म में आकर के वो बाली जरा नाम का व्याध बना और भगवान ने कहा हमारा तुम्हारा दोनों का हिसाब बराबर हो गया है, अब तुम हमारे धाम को चले जाओ। उसके बाद में भगवान पीछे से धाम को चले गए। गोविंद भगवान की। इसके बाद में परीक्षित के पास
आचार्य सुखदेव के पास राजा परीक्षित आए। गोविंद भगवान की। परीक्षित जी श्री शिव कुमार जी आके बैठ जाइए। 5 मिनट का काम है, 5 मिनट की कथा है, उसके बाद आरती विराम की ओर है। बैठ जाइए भैया। श्री सुखदेव जी महाराज के पास राजा परीक्षित गए और राजा परीक्षित से आचार्य सुखदेव ने कहा, परीक्षित आज 7 दिन हो गए, तुम्हें कथा सुनते सुनते भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। परीक्षित ने खड़े होकर के कहा, महाराज मुझे न भूख की चिंता है न मुझे प्यास की चिंता है, जो आपका अधरामृत जो गिर रहा है, टपक रहा है, उसे मैं ग्रहण करके संतप्त हो रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है। तो बोले अभी तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो तुम्हें भय होगा, डर होगा। परीक्षित ने कहा, महाराज मेरी मृत्यु भले ही आ जाए, मेरी मृत्यु आ ही नहीं सकती। क्यों कि न तो मेरा जन्म हुआ, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु उसकी होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्यों कि शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है। हमारा न जन्म होता है न हमारी मृत्यु होती है, आत्मा का न जन्म होता है न आत्मा की मृत्यु होती है। भैया कभी हमें यह नहीं सोचना चाहिए। आज सुखदेव भगवान आए हैं और सुखदेव भगवान भाव से खड़े होकर के महाराज विषय सूची सुन रहे हैं। 2 मिनट लगेंगे बस। बड़े भाव से एकाग्रचित्त होकर के श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे थे, 7 दिन कथा भले ही थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया हो, पर हम जो सूची सुना रहे हैं इसे बड़े ध्यान से तुम्हें सुनना है। महाराज पहले दिन की कथा में महात्मा की कथा 6 अध्याय की हुई। 6 अध्याय की कथा जो महात्मा की हुई, उसमें महात्मा में बताया कि कितने कितने घोर पापियों का कल्याण श्रीमद् भागवत कथा ने किया। धुंधकारी आदि का उद्धार हुआ, अजामिल ब्राह्मण धुंधकारी का उद्धार हुआ। इसके बाद महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग पहले दिन की कथा में कहे हैं। उसके बाद में दूसरे दिन की कथा में कुंती की स्तुति हुई, भीष्म द्वारा स्तुति की, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन हुआ। इसके बाद द्वितीय स्कंध में सद्यो मुक्ति का वर्णन हुआ, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और चतुर्श्लोकी भागवत 4 श्लोक में जो भागवत हुई है, ब्रह्मा जी ने जो वेद व्यास जी को बताई थी, वो चतुर्श्लोकी भागवत का श्रवण किया। तीसरे स्कंध में श्री विदुर मैत्रेय जी महाराज का संवाद है, कपिल देवहूति जी का संवाद है, हिरण्याक्ष के वध की कथा को आपने सुना। ये सब कथा आपने सुनकर के हृदय में धारण की। इसके बाद चौथे स्कंध में सती जी का चरित्र सुना, श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र आपने सुना, और ध्रुव जी महाराज के वंश का वर्णन सुनने के बाद ध्रुव जी महाराज को सदगति किस तरह से हुई ये आपने सुना। 5वें स्कंध में प्रियव्रत महाराज का चरित्र है, अग्निन्द्र महाराज का चरित्र है, नाभि राजा का चरित्र है, जड़भरत जी महाराज का चरित्र है, राजा रवगण की कथा आपने सुनी। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुना और खगोल आदि मंडल का आपने बड़े भाव से 5वें स्कंध में श्रवण किया। 6वें स्कंध में अजामिल ब्राह्मण की कथा को आपने सुना, अजामिल का उद्धार हुआ, गुरु हत्या का क्या परिणाम है ये आपने सुना, और इंद्र ने ब्रह्म हत्या को जो 4 जगह बांटा है वो आपने 6वें स्कंध में सुना। 7वें स्कंध में श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुना है, नरसिंह भगवान का प्राकट्य की कथा को सुना है। इसके बाद 8वें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी, समुद्र मंथन की कथा सुनी और वामन भगवान के चरित्र का आपने श्रवण किया है। 9वें स्कंध में सूर्यवंश की कथा का आपने श्रवण किया, श्री रामचरितमानस का श्रवण किया और चंद्रवंश की कथा का आपने श्रवण किया। इसके बाद 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण प्राकट्योत्सव को आपने मनाया। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का निरूपण हुआ, गोकुल की लीलाएं हुई, फिर वृंदावन की लीलाएं हुई, फिर मथुरा की लीलाएं हुई, उसके बाद द्वारिका की भगवान की लीलाएं हुई और भगवान का 16,108 विवाहों का वर्णन आपने सुना। इसके बाद 11वें स्कंध में 9 योगेश्वरों की कथा है, भगवान श्री कृष्ण का और श्री उद्धव जी महाराज का आपस में संवाद है। इसके बाद यदुवंशियों का श्राप लगने से मोक्ष है, किस तरह से उन्हें मोक्ष मिला, यदुवंश का संहार किस तरह से हुआ ये कथा आपने सुनी, और भगवान अपने धाम के लिए किस तरह से पधारे हैं। इसके बाद 12वां स्कंद आ गया, इसमें कलयुग के दुर्गुणों का और कलयुग के गुणों का वर्णन है।
कलयुग में एक गुण है, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग का एक पुनीत प्रताप है कि कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है। कोई काई के बारे में बुरा सोचू ले तो पाप नहीं लगे उसे, पहले पाप लग जाता था, अब नहीं लगता है। कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग में भगवान नाम का, भगवान की कथा का, भगवान के धर्म के लिए, भगवान के लिए कोई धर्म करना चाहे और किसी कारणवश उसे ना कर पाए तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। यह कलयुग का प्रभाव है। यदि कोई संकल्प कर ले और किसी परिस्थिति वश उसे पूरा न कर पाए तो भैया उसे दोष नहीं लगेगा। ये कलयुग का प्रभाव है। इसके बाद नाम की महिमा आपने सुनी। तक्षक नाम का सर्प आया और तक्षक नाम के सर्प ने आकर के महाराज और राजा परीक्षित को डस लिया है। गोविंद भगवान की। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए हैं जिससे उनका उद्धार हुआ। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतर वर्षाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तब गुणानाम ईश पारम न याति। कज्जल गिर को घोरकर एक काला पहाड़ है, काला पहाड़ है, काले पहाड़ को घोरकर समुद्र में स्याही बनाई जाए। ध्यान देना, काले पहाड़ को समुद्र में घोरकर यदि स्याही बनाई जाए और पूरी पृथ्वी को कागज बनाया जाए, भगवान के चरित्रों को लिखने के लिए स्वयं सरस्वती बैठे कि हम भगवान के चरित्रों को लिखेंगे। भैया स्वयं सरस्वती भगवान के चरित्रों को नहीं लिख सकती। शेष जी महाराज स्वयं प्रयास करें कि हम भगवान के चरित्रों को गा सकते हैं, नहीं गा सकते। भैया आप लोगों के सामने आपका ये बालक न विद्वान है, न विद्वानों के चरणों की धूली है, कथा का तो माध्यम जानते ही नहीं है। केवल 7 दिन में टूटी फूटी वाणी से आप लोगों को किसी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास किया है। यदि भैया 7